हरे कृष्णा। तो हम सबको पता है आने वाले 7 तारीख को परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इनका आविर्भाव दिन है, आविर्भाव तिथि है। और उसके उपलक्ष्य में हमारे नासिक के वरिष्ठ ब्रह्मचारी श्रीमान लीला प्रेम प्रभु इन्होंने व्यास पूजा के ऑफरिंग के रूप में एक कविता संग्रह पब्लिश किया है। क्योंकि महाराज जी की उम्र 75 साल हो गई है, तो ये जो उनका कविता संग्रह है जिसका नाम अनुभूति है, उसमें 75 मराठी कविताएं हैं। तो देखो, एक कविता बनाने के लिए अगर कोई दिमाग लगा के बैठे तो पूरा दिन जाता है, फिर भी कविता बनती नहीं है। लेकिन वो शीघ्र कवि है, उनको तुरंत स्फुरण होता है। और इसी 75वें सालगिरह के उपलक्ष्य में महाराज जी के 75 कविता उन्होंने भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत के ऊपर आधारित बनाई है। तो जोरदार तालियों के साथ हम उनके इस कला को तो प्रभु जी जो है जब 7वीं कक्षा में थे तभी से उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। मानना चाहिए 7वीं में कविता मतलब बड़ी बात है। और वो भी सब कविताएं कोई भौतिक स्तर पे नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ सामाजिक एंगल हो, उसमें कुछ धर्म का एंगल हो, उस हिसाब से उन्होंने कविताएं रचना शुरू कर दी थी। और वो परबड़ी में रहते थे, तो परबड़ी में उस समय ऑल इंडिया चिल्ड्रंस लिटरेचर कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। और तब से उनकी कविताएं लोकमत आदि जो हमारे वृत्तपत्र है वहां पे पब्लिश हुआ करती थी। कॉलेज के समय में भी वो कई जगह पे जब कवि सम्मेलन हुआ करते थे वहां पे भी वो उनका कविता होता था। सिर्फ एक परिवर्तन हो गया उनमें, जब वो इस्कॉन के संपर्क में आ गए तो उनकी सारी कविताएं मोस्टली अध्यात्मवादी हो गई और भक्ति मार्ग की हो गई। अगर थोड़ा बाहर होते थे तो राहुल जी के ऊपर बहुत बड़ी अच्छी कविता कर सकते थे वो, और देश में और ज्यादा परिवर्तन कर सकते थे वो। और जब वो इस्कॉन के संपर्क में आए और तो उनकी तब से कविताएं हमारा जो मराठी मैगजीन है इस्कॉन का जाऊ देवाचिया गावा, उसमें पब्लिश होने लगी। 2017 में उन्होंने अपना पहला बुक पब्लिश किया इंद्रायणी करके, जिसमें उनका कविताओं का संग्रह है। और अभी तक उन्होंने 380 कविताएं लिखी है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषा में। और बहुत जल्दी वो अपना तीसरा जो कविता संग्रह है उसको भी पब्लिश करेंगे। और ये कविता की बात हुई, उसके बाद हमारे मराठी लैंग्वेज में एक विशेष ये है जिसको चारोया कहते हैं। हम न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ते थे, चारोई होती थी। कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मार्मिक जो है संदेश जाया करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने मराठी तीनों भाषा में 3000 से भी अधिक चारोयों की रचना की है। तो एक बहुत ही उनका प्रामाणिक और भव्य ऐसा कवि उनका जो है, उनके अंदर वैष्णव का एक गुण होता है, वो कवि होता है। श्रील प्रभुपाद जी को भी उनके सारे गॉड ब्रदर्स कवि कहते थे। वही गुण जो है हम देखते हैं लीला प्रेम प्रभु के अंदर भी प्राप्त होता है। और बहुत सुंदर पद्धति से जब हमारी गोदावरी आरती शुरू हुई थी उस समय भी उन्होंने गोदावरी के ऊपर एक कविता बना दी थी। तो हम इतने साल से सेवा कर, लेकिन कविता हमारे मन में आती नहीं है, वो कर दिए उसको। तो उन्होंने एक ग्रंथ यहाँ पे जो लिखा है, जो परम पूज्य राधानाथ महाराज को अर्पण किया जाएगा व्यास पूजा के उपलक्ष्य में, अनुभूति, उसका विमोचन श्रीमान शिक्षाश्रम प्रभु अपने हाथों से करेंगे। कवि लीला प्रेम प्रभु की जय। तो अभी हमारी कविता, अपने मोबाइल फोन बंद कर दो और हाँ, और छोटे बच्चे हैं तो माता जी लोग उनको ध्यान दे ताकि वो प्रभु जी की कविता में बाधा न दे। और ये जो ग्रंथ है उसका स्टॉल बाहर रहेगा, तो कथा के बाद आप बाहर जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो दर्दी होते हैं उनको तुरंत क्लिक करेगी उनकी कविताएं और उसका आस्वाद आप ले सकते हैं। लीला प्रेम प्रभु अपने अनुभूति के बारे में अपनी अनुभूति प्रकट करेंगे यहाँ पे। हरे कृष्ण। पहिला कविता संग्रह जो होता तो ऍक्च्युली प्रभूजींच्या हस्तेच त्याचं विमोचन करायचं होतं, पण प्रभूजी त्यावेळेस लंडनला होते 2017ला। त्यावेळेस मग सुदामा प्रभू ॲज अ गेस्ट स्पीकर आले होते, तेव्हा मी त्यांच्या हस्ते
या कवितेचं विमोचन केलं. म्हटलं की आता प्रभूजी पण आहेत आणि मागच्या वेळेस डिसेंबरमध्येच हे विमोचन झालं होतं. तर सोने पे सुहागा की प्रभूजींच्या हस्ते, की जे महाराजांचे सगळ्यात प्रिय शिष्य आहेत, म्हटलं त्यांच्या हस्तेच हे व्हायला पाहिजे. त्यामुळे दुसरं तिसरं आणि येणार सगळं प्रभूजींच्या हस्तेच विमोचन व्हावं अशी मी इच्छा आणि प्रार्थना करतो प्रभूजींना. तर ॲक्च्युली याचं श्रेय सगळं शिक्षाश्रम प्रभूंना जातं. मी जेव्हा प्रभूजींना मेसेज केला की असं असं कवितेचं विमोचन करायचंय, प्रभूजींनी मला अभिनंदन दिलं. म्हटलं प्रभूजी हे सगळं श्रेय तुम्हाला जातं. तर प्रभूजींनी मला हसण्याचा इमोजी पाठवला, कारण की प्रभूजींना वाटलं हे मला कसं काय श्रेय देत आहे. तर ॲक्च्युली फार जुनी गोष्ट आहे. 2007ला मी मॅरेज ब्युरोचा फॉर्म भरायला गोपीनाथला गेलो होतो. कारण की माझी तर काही इच्छा नव्हती ब्रह्मचारी बनण्याची वगैरे. तर मॅरेज ब्युरोचा फॉर्म भरायला मी गोपीनाथ मंदिरला गेलो होतो श्रीरामपूरवरून. आणि मग मॅरेज ब्युरोचा फॉर्म वगैरे भरला आणि तिथे 2-3 दिवस मी तिथे होतो मुक्कामाला. तर तेव्हा शिक्षाश्रमचं लेक्चर होतं, आज पण माझ्या डायरीमध्ये. तर ते लेक्चर ऐकून मी फक्त एकच प्रार्थना केली की असं लेक्चर मला दररोज ऐकायला मिळालं तर किती छान होईल. तर गोपीनाथांनी मॅरेज ब्युरोचा फॉर्म बाजूला ठेवला आणि ही इच्छा पूर्ण केली. तर 2007ला मी नरसिंह चतुर्दशीला पहिल्यांदा इथे आलो श्रीरामपूरवरून. यापूर्वी मी इस्कॉन पुणेशी कनेक्टेड होतो. सहस्त्रशीर्ष प्रभूंना एका विशेष कामासाठी मी भेटायला आलो होतो. तर मी पहिल्यांदा मी इथे जेव्हा नाशिकचं वातावरण पाहिलं, ड्रामा पाहिला, प्रभूजींचं लेक्चर ऐकलं 2007ला नरसिंह चतुर्दशीला, मग हळूहळू माझं इकडे येणं वाढलं. तर पहिली कविता 2007मध्येच आध्यात्मिक कविता मी लिहिली ॲक्च्युली. पण मला वाटलं नाही की मी एवढ्या सुद्धा कविता लिहू शकतो, कारण की याच्या पूर्वीच्या कविता सगळ्या कॉलेज डेजच्या वगैरे होत्या. पण आध्यात्मिक कविता एवढ्या मी लिहू शकेल हे मलाही वाटलं नव्हतं. पण वातावरण इथे जे प्रभूजींनी निर्माण केलं, भक्तीचं वातावरण, सगळ्यांना जे सांभाळून घेण्याचं त्यांचं नेचर जे आहे, याच्यामुळे मग एक एक कविता या सुचत गेल्या आणि ते आता 380च्या जवळपास झालेले. तर त्यामुळेच मी प्रभूजींना मेसेज केला की ऑल क्रेडिट्स गोज टू यू. तर मी जे काही लिहू शकलोय किंवा लिहितोय ते केवळ प्रभूजींचीच कृपा आहे. आणि त्यांनी जे मला इथे आश्रय प्रदान केला आणि सगळे ब्रह्मचारी वृंद जे आहेत ते मला मदत करत असतात. तर त्याचंच हे सगळं श्रेय, याच्यामध्ये माझं काही विशेष काही नाही आहे. तर त्यामुळे ऑल ग्लोरीज गोज टू शिक्षाश्रम गुरु राधा मदन गोपालजी, गुरु महाराज अँड ऑल ऑफ यू. हरे कृष्णा. तर कवितेची किंमत थोडी जास्ती आहे यावेळेस, कारण की GST मुळे रेट जास्ती झालाय आणि पेजेसची संख्या पण वाढली आहे. मागच्या वेळेस ती किंमत 130 होती इंद्रायणीची, आता यावेळेस ती 250 आहे, 150. तर त्यामुळे अपेक्षा कमी आहे, जास्ती जातील, पण जेवढे जातील तेवढे भगवंतांच्या चरणी अर्पण करूया. हरे कृष्ण. तो प्रभु जी 2007 में जैसे उन्होंने कहा कि मैरिज बोर्ड के पास गए थे किसी और कविता को ढूंढते हुए, परंतु राधा मदन गोपाल जी ने इन्हें किसी और रूप में कविता के द्वारा अभिनंदित किया. बहुत बहुत धन्यवाद लीला प्रेम प्रभु. आप, हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही पूरे जीवन भर भगवान और भगवान के भक्तों के गुणगान में ऐसे ही कविताएं लिखते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद. वो लीला बंधु ने एक सिर्फ हिंट दिया उन्होंने कि मेरा एक सहस्त्र ऋषिपुर से काम था, इसके लिए मुझे आना पड़ा नासिक में, लेकिन वो काम बताना भी आवश्यक है. क्योंकि लीला प्रेम प्रभु का गवर्नमेंट जॉब था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थे वो, और अच्छे पोस्ट पे थे, और उन्होंने कुछ पैसे उधार दिए थे सहस्त्र ऋषिपुर को. और दोनों परभणी डेट से एक साथ थे वो, तो वो पैसा मिल नहीं रहा था उनको. तो उसको वसूल करने के लिए, इंटरेस्ट के साथ वसूल करने के लिए यहां पे आ गए, लेकिन फांसा उल्टा पड़ गया. पैसा तो मिला ही नहीं, बाल भी चले गए.
तो सर से शुरू कुछ देना है तो सर समझ के दो। मैं एक चीज बताना चाहूंगा लीला प्रेम प्रभु के बारे में कि लीला प्रेम प्रभु करीब करीब यहाँ पे एक साल करीब करीब आते थे। तो लीला प्रेम प्रभु अपने पेमेंट में से उनको कुछ 14,000 उस समय पेमेंट था, तो 11,000 रुपए गोपाल जी के लिए देते थे और खुद के लिए 3,000 रुपए रखते थे। और वो हमेशा मेरे हाथ में लाके देते थे और मैं प्रभु जी को देता था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। परवड़ी भक्तों की